हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स कुकीज़। फ्रेंड्स, ये कुकीज़ बहुत ही टेस्टी बनती हैं और हमारे घर की तो ये हिट रेसिपी है। बच्चों को कभी पूछो कोई कुकीज़ के लिए तो वो यही कहेंगे हमारे लिए ओट्स कुकीज़ बना दो। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये कुकी। ओट का दरदरापन भी दिखाई दे रहा है, चोको चंक्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ही बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि इस तरह से कुकीज़ खाने के बाद हमारा ओट्स के प्रति नज़रिया ही बदल गया है कि ओट्स इतने टेस्टी भी हो सकते हैं क्या। तो मैं आपको एक कुकी तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। देखिए ये कितनी क्रिस्पी कुकीज़ तैयार हुई हैं। और अभी तो ये थोड़ी देर रेस्ट करेंगी ना तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। लेकिन इन्हें आप एयरटाइट जार में स्टोर करके रखना, उससे ये ना 15 दिन तक कहीं भी ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन मेरा दावा है कि ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल लेते हैं और उसमें लेते हैं 220 ग्राम बटर। ये बटर मैंने सॉल्टेड लिया है। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर ले सकते हैं या फिर घी भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब हम एक मिनट के लिए इस बटर को फेंट लेंगे। अब इस कुकी में डालने के लिए हमें 160 ग्राम चाहिएगी ब्राउन शुगर और 40 ग्राम चाहिएगी पिसी हुई चीनी। फ्रेंड्स, इस ब्राउन शुगर से बहुत सुंदर कलर आता है कुकीज़ में और टेस्ट भी बहुत ही क्रंची आता है। इसके अलावा हमें चाहिएगी 80 ग्राम डार्क चॉकलेट, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम बटर और शुगर को मिला के फेंट लेते हैं अच्छे से। तो इसमें हमें 3-4 मिनट का समय लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसी की वजह से हमारे ना बिस्किट जो होता है लाइट बनेंगे। क्योंकि जब हम इसे फेंटते हैं ना तो उससे एयर आती है बैटर के अंदर। और अब हम इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, इन्हें भी इसमें बहुत अच्छे से मिला लेना है ताकि ना पूरे बैटर में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से फैल जाए। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। फ्रेंड्स, मेरे पास पाउडर फॉर्म में था तो मैंने वो डाला है। आपके पास लिक्विड है तो आप लिक्विड डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोल के ऊपर एक छलनी रखेंगे और उस छलनी में हम मैदा को छानेंगे। मैदा यहाँ पे मैंने 300 ग्राम ली है और पूरी मैदा तो एक साथ आएगी नहीं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पूरी मैदा को छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्टेप इसमें बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कोई भी गुठली हो या किसी भी तरह की इम्प्योरिटी हो तो वो निकल जाए। और साथ ही इसमें एरिएशन भी हो जाता है जिससे हमारी कुकीज़ लाइट बनेंगी। अब हमें बटर के साथ मैदा को बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिला लेंगे तो क्या होता है कि सारी चीज़ें, वनीला एसेंस है, शुगर है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब चीज़ें एक साथ अच्छे से आ जाती हैं। अब देखिए ये मैदा इसमें मिक्स हो चुका है। तो अब बारी है ओट्स डालने की। ओट्स यहाँ पे हमने लिए हैं 250 ग्राम। तो ओट्स जो होता है फ्रेंड्स थोड़ा रूखा होता है। तो पहले तो हम इसे हाथों से इसमें मिला लेंगे अच्छे से, लेकिन हाथ हमेशा लाइट ही रखें, बहुत ज़्यादा दबाव लगा के ना मिलाएं, वरना क्या था कि जो हमने एयर इसमें भरी है ना वो निकल जाती है। तो देखिए अब ये क्रम्बली सा टेक्सचर हो गया है। तो अब ये काफ़ी सूखा है, ऐसे से तो हम कुकीज़ बना नहीं सकते। तो अब हमें इसमें दूध डालना होगा। तो दूध दूध भी जो ना हमें चम्मच 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे डालना है ताकि हमारा बैटर जो है ज़्यादा गीला ना हो। तो अब इसे हम धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे और हमारी आवश्यकता के अनुसार हम इसमें दूध मिला लेंगे। फ्रेंड्स, जो बाहर का टेम्परेचर होता है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कितने दूध की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बहुत तेज़ गर्मी होती है ना तो हमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 80 ग्राम डार्क चॉकलेट चंक्स। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें मिल्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं, मगर मेरे घर में पर्सनली यही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसे डाला है। देखिए इस तरह का डो होना चाहिए आपका। लेकिन अगर आप रोल करके बना रहे हैं तो इससे कड़क डो रख सकते हैं। अब हम डो को मेज़र करने के लिए एक चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये वाली चम्मच ली है, ये मैंने एक
सुपरमार्केट से ख़रीदी थी। तो वैसे तो सुपरमार्केट में ये चम्मच बहुत ईज़िली मिल जाती है। आजकल तो आप किसी किचन स्टोर से भी लेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको ये चम्मच आराम से मिल जाएँगी। तो इसमें 1 टेबलस्पून करीब हमारा डो आ जाता है। तो इस तरीके से सब फुल भर के दबा-दबा के हम भर लेते हैं और फिर इसको टैप करते हैं। तो बस यही प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, मुझे तो ये कुकीज़ बहुत ज़्यादा बनानी होती हैं, तो मैं ना एक-एक को इस तरह से कर नहीं सकती। इसलिए फिर मैंने ये स्कूपर ख़रीदा है और इससे क्या होता है, मेरा काम ईज़ी हो जाता है। इक्वल साइज़ की बॉल बनती हैं, वेट भी बराबर होता है। तो मैं भी आपको आगे दिखा दूँगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस स्टेज पर ये डो बॉल्स जो हैं इनको फ्रिज में रख दीजिए कुछ देर के लिए, और थोड़ी सी फर्म हो जाए तो एक ज़िपलॉक पाउच में रख दीजिए और फिर से फ्रीज़र में रख दीजिए। तो फ्रीज़र में रखने से क्या होगा कि ये जम जाएंगी और 3 महीने तक ख़राब नहीं होंगी। तो आपका जब भी दिल करे तब आप डो बॉल को बाहर निकालिए, थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए बाहर, थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो आप इसे बेक कर सकते हैं। तो देखिए अब मेरी सारी डो बॉल्स तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। उससे पहले मैं आपको इसे वेट करके भी दिखा रही हूँ कि इसका वेट कितना है। तो देखिए, एक कुकी बॉल का भार है वो 26 ग्राम है। किसी का 27 ग्राम भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये चोको चंक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर किसी में मोटा चोको चंक्स है तो वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। अब हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, बाहर निकाल लिया है। ट्रे पर हमने 5 मिनट पेपर लगा दिया है। ये पेपर मैं ना आटा बिस्किट में भी यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि आटा बिस्किट मेरा पर्सनल फेवरेट बिस्किट है, तो मैं वो तो बनाती ही रहती हूँ। तो ये उसी का इम्प्रेशन आ रहा है पेपर पर। तो अब हम इस तरह से सारी बॉल्स को इसमें लगा देंगे और थोड़ी-थोड़ी दूरी रखेंगे इसमें, क्योंकि ये बाद में फैलेंगी। तो देखिए हमारा अवन तैयार है। हमने 150 डिग्री पर प्री हीट करने रख दिया है, दोनों रॉड्स ऑन हैं और 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया है। 10 मिनट के बाद हम अपने इस बेकिंग ट्रे को मिडल रैक पर रख देंगे और 20 मिनट के बाद देखिए हमारी कुकीज़ तैयार हो गई हैं। कोई ज़्यादा समय तो हमें लगा नहीं, है ना, और खाने में भी इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये फटाफट ख़त्म होंगी। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी कुकीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। कोई अंतर ही नहीं बता सकता है कि ये घर की बनी हुई हैं या बेकरी की बनी हुई हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि घर में जब हम बनाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और हम बहुत शुद्धता से बनाते हैं। तो घर पे ही हमें बनाना चाहिए। अब देखिए सारी कुकीज़ को हम एक वायर रैक पे रख देंगे और जब ये ठंडी हो जाएंगी तब हम इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। तो देखिए अब हमारा चाय का टाइम हो गया है, तो हम चाय के साथ इस कुकी को एंजॉय कर रहे हैं। आप चाहें तो कॉफ़ी के साथ एंजॉय करें, चाहे तो दूध के साथ। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। धन्यवाद।